हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो प्रीवियस वीडियो में हमने सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव किया था गवर्नमेंट बजट का। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू कवर द रेस्ट ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट. So the second one is reducing inequalities in income and wealth. So the distribution of income is unequal in India. That is, the difference between the rich and poor is huge and alarming, and government aims to reduce this inequality through its budgetary policy. So गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट टैक्स इम्पोज कर देती है रिच पर. मीन्स जो उनको इनकम टैक्स है वो तो देना ही पड़ता है. जो उनकी इनकम टैक्स का जो स्लैब होता है वो भी हाईएस्ट होता है. 5 to 10 लाख अगर 10% है लेट से, और 10 to 20 लाख पे आपका सिर्फ 20% लग रहा है, तो 30% आपका लगेगा 20 से लेकर के 30 लाख के इनकम पर. ये मैंने सिर्फ ऐसे हाइपोथेटिकली एग्जाम्पल ले लिया है. सो जो उनका इनकम टैक्स है वो ऑलरेडी काफी ज्यादा होता है, बट बिकॉज वो रिच हैं एंड समवेयर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कहीं ज्यादा है कि वो सोसाइटी को ज्यादा दें, तो गवर्नमेंट क्या करती है, उन पर और टैक्स लगा देती है. फाइन. और वेलफेयर करती है. उस टैक्स की मनी से क्या करती है, फिर वेलफेयर करती है. किसका? पुअर लोगों का. तो आपने देखा होगा कि जब लॉकडाउन था तो गवर्नमेंट ने पुअर लोगों को, जिनके पास राशन कार्ड है, उनको फ्री फूड दिया था. ऑलरेडी जो राशन शॉप्स है वहां पे सामान बहुत सस्ता मिलता है, लाइक 2 रुपीज केजी आपके चावल हो गए, 3 रुपी पर केजी आपकी दाल हो गई. बट लॉकडाउन में गवर्नमेंट ने उसको भी बिल्कुल एकदम फ्री कर दिया था. तो गवर्नमेंट इस तरीके से क्या करती है, वेलफेयर करती है. सो इससे क्या होता है, सो इट रिड्यूसेस द इनकम ऑफ रिच पर्सन. इससे जो रिच पर्सन की इनकम है वो कम हो जाती है. अगर उन पर टैक्स ज्यादा लगेगा तो डेफिनेटली उनकी इनकम कम हो जाएगी, और इससे जो पुअर लोग हैं उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अप हो जाएगा. और फिर क्या होगा, इनइक्वालिटीज जो हैं वो धीरे धीरे करके कम हो जाएंगी. फाइन. द थर्ड इज इकोनॉमिक स्टेबिलिटी. इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मीन्स इकोनॉमी में फ्लक्चुएशंस नहीं है. फ्लक्चुएशंस नहीं है, उतार चढ़ाव नहीं है, मतलब इन्फ्लेशन नहीं है और डिफ्लेशन नहीं है. सो गवर्नमेंट बजट इज यूज्ड टू परस्यू एप्रोप्रिएट पॉलिसी टू प्रिवेंट द इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन इन द इकोनॉमी. इन्फ्लेशन क्या होता है? इंक्रीज इन द जनरल प्राइस लेवल. मतलब कि क्या हुआ, महंगाई हो गई. अब महंगाई है, सो गवर्नमेंट ये चाहती है कि लोग पैसे ना खर्च करें, इसलिए वो क्या करेगी, उनके पास से पैसा छीन लेगी. अब हमने जो बहुत सारे फैक्टर्स किए थे सेंट्रल बैंक में कि कैसे सेंट्रल बैंक जब इन्फ्लेशन होता है तो कंट्रोल कैसे करता है और डिफ्लेशन को कैसे कब करता है, तो वो सारे फैक्टर्स से यहाँ पे क्या करती है गवर्नमेंट, कंट्रोल करती है. जैसे कि रेपो रेट हो गया, बैंक रेट हो गया, एसएलआर हो गया. तो इसीलिए जो गवर्नमेंट के टूल्स होते हैं हम मॉनेटरी कंट्रोल वाले, वो यहाँ पर हम यूज करते हैं. Now deflation. Deflation is decrease in the general price level. अभी महंगाई नहीं है, अब सामान सस्ता है. गवर्नमेंट चाहती है कि लोग पैसा खर्च करें. अब लोग पैसा कैसे खर्च करेंगे, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, या तो वो सारी वो इन चीजों को सस्ता कर देगी, जैसे सब्सिडीज दे देगी, टैक्स कंसेशंस दे देगी, ये सब कर देगी. सो अपने बजट के थ्रू गवर्नमेंट क्या करती है, स्टेबिलिटी बनाती है. किसमें? प्राइजेस में. जो इकोनॉमी में प्राइजेस होते हैं, गुड्स के प्राइजेस, सर्विसेज के प्राइजेस होते हैं, उनमें स्टेबिलिटी बनाती है, जिससे कि ज्यादा फ्लक्चुएशंस ना आ पाए इकोनॉमी में. Now the fourth one is reducing regional disparities. So the budgetary policy aim to focus on the development of backward region in the country. So government aim to reduce such kinds of regional disparities through its taxation and expenditure policies. मतलब government encourage करेगी private sector को कि आप वहां पर जाओ, प्रोडक्शन करो, वहां को डेवलप करो, और उसके लिए गवर्नमेंट क्या करेगी, सब्सिडी दे देगी, टैक्स में उनको छूट दे देगी. द फिफ्थ ऑब्जेक्टिव इज इकोनॉमिक ग्रोथ. तो जो पैसा हम अपने बैंक अकाउंट में सेव करते हैं तो गवर्नमेंट उससे लोन देती है. फिर लोग वो लोन लेते हैं और उससे उस लोन से इन्वेस्टमेंट करते हैं. जब वो उससे इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा. तो हमने जो सेव किया उससे इन्वेस्टमेंट हुई. तो गवर्नमेंट क्या करता है, गवर्नमेंट एम्स टू मोबिलाइज रिसोर्सेज फॉर इन्वेस्टमेंट इन पब्लिक सेक्टर. या तो गवर्नमेंट खुद पैसा लगाएगा या प्राइवेट सेक्टर को टैक्स कंसेशंस और सब्सिडी देगा. तो गवर्नमेंट ऐसे बहुत सारे प्रोविजंस रख करके चलता है अपने बजट में, जिससे कि क्या हो, सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट इकोनॉमी में बढ़े.
क्योंकि तभी क्या होगा, इकोनॉमी ग्रो करेगी। द सिक्स्थ इज मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस। सो देयर आर नंबर ऑफ पब्लिक सेक्टर विच इज कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट विच आर एस्टेब्लिश्ड एंड मैनेज फॉर सोशल सर्विसेज। सो गवर्नमेंट का मेन एम है सोशल वेलफेयर करना। सो गवर्नमेंट बजट इज प्रिपेयर टू मेक प्रोविजन फॉर मैनेजिंग सच काइंड ऑफ एंटरप्राइजेस एंड प्रोवाइडिंग them with the financial help. So now we are done with the objectives. Component of budget. So as we know now what is budget, we already read about the objectives of budget. So there are components of budget. So the budget has two broad components. The first one is revenue budget and the second one is capital budget. So revenue budget किससे डील करेगा, revenue aspect से, because it is a budget. So इसके पास एक receipts होंगे और एक expenditure होगा. Receipts is which you are going to receive, expenditure is which you are going to pay. Then same हमारा कैपिटल बजट में भी होगा. इट डील्स विद द कैपिटल एस्पेक्ट्स ऑफ गवर्नमेंट. अगेन इट हैज टू एस्पेक्ट्स और टू पार्ट्स यू कैन से. फर्स्ट इज कैपिटल रिसिप्ट्स एंड द सेकेंड वन इज कैपिटल एक्सपेंडिचर. तो जहां से हमारा पैसा आएगा वो होता है हमारे रिसिप्ट्स. तो वो क्या है, रेवेन्यू और कैपिटल. अब जहां पैसा जाना है, जहां पे हम खर्च करेंगे, वो क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर. और आप ये कह सकते हो कि बजट रिसिप्ट्स टू टाइप्स के होते हैं, रेवेन्यू और कैपिटल, सेम विद द एक्सपेंडिचर. नाउ बजट रिसिप्ट. तो एज आई टोल्ड यू, रिसिप्ट्स इज विच यू आर गोइंग टू रिसीव एंड ये बजट है तो एस्टिमेटेड होगा. मीन्स इट इज एस्टिमेटेड मनी रिसिप्ट्स ऑफ गवर्नमेंट फ्रॉम all sources during a fiscal year, and we already discussed that what is a fiscal year. It is a financial year when we prepare our accounts. Fine. So as we discussed that budget receipts are of two types. The first is revenue and the second one is capital. So firstly we are going to talk about the revenue receipts. So according to the book, revenue receipts refer to those receipts which neither create any liability nor cause any reduction in the assets of government. लाइबिलिटी मीन्स दैट कोई चीज आपको वापस चुकानी है, यू कैन से कि आपने कुछ चीज ली है तो इट इज योर लाइबिलिटी टू पे इट बैक. ओके, नाउ डू नॉट क्रिएट एनी लाइबिलिटी का क्या मतलब है, बिकॉज इट इज अ रिसिप्ट. तो गवर्नमेंट यहाँ पे रिसीव करेगी. ठीक है, अब गवर्नमेंट रिसीव तो करेगी पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसके बदले में गवर्नमेंट कुछ दे रही है. ठीक है, बिकॉज अगर गवर्नमेंट कुछ चीज को रिसीव कर रही है, उसके बदले में कुछ दे रही है, तो मतलब जो वो कुछ चीजों को दे रही है वो गवर्नमेंट की लाइबिलिटी हो जाती है उन चीजों को देना. बट क्योंकि ये रेवेन्यू रिसिप्ट्स हैं तो वो डेफिनेशन के अगेंस्ट चला जाएगा. तो ऐसी एक चीज होती है टैक्स. तो टैक्स एक यूनिलेटरल दैट इज वन साइडेड कंपल्सरी पेमेंट होती है. तो हम गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं, उसके बदले में हमको डायरेक्टली बेनिफिट कुछ नहीं मिलता है. मतलब डेफिनेटली गवर्नमेंट वो पैसा डेवलपमेंट पर खर्च करेगी जो कि घूम फिर के हमको ही बेनिफिट देगा. अगर गवर्नमेंट हमारे टैक्स के पैसों से अगर एजुकेशन प्रोवाइड करवा रही है तो हमारा नेशन बिल्ड होगा. अगर इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसा खर्च कर रही है, रोड्स पर पैसा खर्च कर रही है, रेलवेज पे पैसा खर्च कर रही है, तो अल्टीमेट बेनिफिट तो कॉमन पीपल को ही मिलेगा. बट हम सब फिर कॉमन पीपल में आ जाएंगे. ऐसा नहीं है कि आपने टैक्स दिया तो आपको गवर्नमेंट ने कुछ और चीज रिटर्न में दी, नहीं, ये नहीं होता है. ठीक है, तो इसीलिए ये वन साइडेड है और इसीलिए ये क्या करती है, कोई लाइबिलिटी क्रिएट नहीं करती है. एंड देयरफॉर इट इज अ रेवेन्यू रिसिप्ट्स बिकॉज इट डू नॉट क्रिएट एनी लाइबिलिटी. मतलब ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट ने कुछ उधार लिया और जो वो हमको पे करेगी वापस, नहीं. द सेकेंड इज डू नॉट कॉज एनी रिडक्शन इन द एसेट्स ऑफ गवर्नमेंट. तो गवर्नमेंट डिसइन्वेस्टमेंट करती है. तो मतलब कि गवर्नमेंट को अगर ऐसा लगता है कि कोई चीज अभी अच्छी वर्क नहीं कर रही है तो हमको इसको बेच देना चाहिए, तो गवर्नमेंट क्या करती है, डिसइन्वेस्टमेंट कर देती है. डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब कि जो गवर्नमेंट ने इन्वेस्टमेंट की है उसको सेल कर देती है. अब आप देखो, गवर्नमेंट कुछ भी चीज सेल कर रही है तो उसकी जो इन्वेस्टमेंट है वो तो कम हो रही है. मतलब उसने अगर किसी एसेट में अपने पैसे लगाए हैं तो वो उसको अगर बेच रही है तो वो एसेट तो कम हो गया, उसका कम हो गया, तो मतलब रिडक्शन तो हो गया एसेट में. तो अगर रिडक्शन हो रहा है तो ये हमारा रेवेन्यू रिसिप्ट में नहीं आएगा. ठीक है, now revenue receipts are also of two types. The first is tax revenue and the second one is non-tax revenue. तो budget receipts two types के होते हैं, revenue receipts और capital receipts. अब revenue receipts के भी दो पार्ट होते हैं, tax revenue और non-tax revenue. Fine. So we will talk about tax revenue right now. टैक्स रेवेन्यू क्या है, टैक्स क्या है, टैक्स इज अ कंपल्सरी पेमेंट बाय इंडिविजुअल, बाय हाउस होल्ड, बाय फर्म
to the government without expecting any service or benefit from the government in return. तो टैक्स रेवेन्यू क्या हुआ? मीन्स सम टोटल ऑफ रिसिप्ट्स. रिसिप्ट्स मीन्स विच यू आर, मीन्स विच गवर्नमेंट इज गोइंग टू रिसीव फ्रॉम टैक्सेस एंड अदर ड्यूटीज imposed by the government. So there are two aspects of tax revenue. The first one is that it is a compulsory payment, that is one has to pay it, and if a person fails to pay tax, then necessary action will be taken against him. And second, the taxpayer cannot expect that tax will be used for his direct benefit, means government will spend it for common benefit of people in the country, but he cannot expect the direct benefit from it. Now, tax revenue is also of two types. The first one is direct taxes and the second one is indirect taxes, and we are going to talk about them in our next video. So thank you, and do not forget to subscribe the channel.